अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलिशा इस्लाम। आप देख रहे हैं फैज न्यूज नेटवर्क। शामिल करेंगे न्यूज बुलेटिन। शिकारपुर में शेख अयाज यूनिवर्सिटी में ई टेक्स एक्सपो और पोस्टर नुमाइश 2026 मुनक्किद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने अपने तहकीकी मंसूबे पेश किए। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद अब्रो ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने तलबा की सलाहियतों को सराहते हुए तहकीक और जिद्दत की अहमियत पर जोर दिया। नसीराबाद में वार्ड नंबर 11 के सरकारी ट्रांसफार्मर पर मुबैना कब्जे के बायस शहरी परेशान हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक बिजली कनेक्शंस के लिए हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। गरीब आवाम को बिजली से महरूम करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। समारोह में असिस्टेंट कमिश्नर संजीव कुमार ने इम्तिहानी मराकज का अचानक दौरा किया। सहाफियों के हमरा इम्तिहानी अमल का तफसीली जायजा लिया गया। नकल की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी को यकीनी बनाया गया। इंतजामिया ने शफाफ इम्तिहानात के अज़म का इयादा किया। कुंडी में फातिमा फर्टिलाइजर और महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम ज़रूरी सेमिनार मुनक्किद हुआ। कपास और मिर्च की पैदावार बढ़ाने पर माहिरीन ने रहनुमाई फराहम की। आबादकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मशवरों को सराहा। माहिरीन ने जदीद खादों के इस्तेमाल पर जोर दिया। टेंडरबागों में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जोड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। लड़की के रिश्तेदारों पर हिरासा करने के इल्जाम आयद किए गए। उन्होंने पुलिस से फौरी कार्रवाई की अपील की। कराची में ह्यूमन राइट्स तंजीम की जानिब से अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। हुनरमंद बेटी मंसूबे के तहत बच्चों की हौसला अफजाई की गई। तकरीब में समाजी और सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल वाहिद से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गुलशन अतीत के मकाम पर मौजूद हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हर साल की तरह इस साल भी जिनकी बेस्ट कारकर्दगी होती है उनको अवार्ड से भी नवाजा जाता है। आज जो हमारा प्रोग्राम आपने देखा और आप लोगों को अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो हमारा मकसद है अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के मखलूक की मदद करना। उन लोगों की ख़ास कर मदद करना जो लावारिस है, जो बेसहारा है, जो मज़लूम है, मज़लूम तबके का साथ देना। ये हमारे वो जितने भी क्रीम हैं जो आप अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो ये वो क्रीम है जो बेलौज खिदमत करते हैं, बग़ैर किसी फीस के, बग़ैर किसी लालच के, जो ना, इसलिए हम भी इनको अवार्ड देते हैं, इनको सराहते हैं, इनको खराज तहसीन पेश करते हैं ताकि ये लोग मज़ीद अल्लाह के मखलूक की इसी तरह मदद करें। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये मलीरपुर डिस्ट्रिक्ट वालों ने अरेंज किया था। बहुत प्यारा प्रोग्राम था। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आल पाकिस्तान से जितने भी नुमाइंदे मेंबर्स है, कुछ सुदूर है, जनरल सेक्रेटरीज है, या जो भी मेंबर, उनके साथ हमारी शनासाई हो गई। फेस टू फेस ऐसे तो हम लोग एक दूसरे के रास्ते में, लेकिन फेस टू फेस शनासाई हो रवाबित बढ़ गए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मेरी इस प्रोग्राम में सेकंड टाइम शिरकत है और फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस दफ़ा आके दिल खुश हुआ कि गैदरिंग बहुत अच्छी थी और प्योरली कोई सियासी बात नहीं हुई और सिर्फ इंसानी हकूक़ के बारे में बात हुई। और इन लोगों ने जो भी काम करा इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इनको आधी रात को भी ह्यूमन राइट के हवाले से या GBV केसों के हवाले से मेरी किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात को भी हाजिर। इतनी देर यहाँ बैठा, मैंने इनकी बातें सुनी। अल्लाह मियाँ इनको जज़ाए खैर दे और इनको तौफीक दे कि इससे बढ़ के काम करें। और जो मेरे मालूमात है ये लोग बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात ये लैंग्वेज नहीं रखी कि हमने अगर ये उर्दू स्पीकिंग है तो इसकी मदद नहीं करेंगे, ये सिंधी है तो इसकी मदद नहीं करेंगे। ये इन्होंने प्लेटफॉर्म आम आदमी के लिए खोला है, तो ये बात इनकी बहुत अच्छी है। देखिए इस दफ़ा जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमारी एक नई टीम गुलशन हदीस से नामजद हुई है। जनाब मियाँ अशफाक मजीद साहब और इसके अलावा तारिक साहब, राना तारिक साहब, ये प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिकली एक नई टीम की शमूलियत और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आज के दिन में बात होगी और पूरे साल की कारकर्दगी जो प्रोग्रेस है ह्यूमन राइट्स की, वो आज के दिन में आपके सामने रखी जाएगी। मीरपुर माथेलो में इरिगेशन कॉलोनी से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके शनाख्त की कोशिश शुरू कर दी। शहर में मंशियात की बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया गया। तहकीकात जारी है।
गोटकी में कुत्ते को मारने के दौरान गोली लगने से नौजवान जाँ बाख हो गया। वाकया रहमवाली मोहल्ला में पेश आया, जहां गलती से गोली लगी। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, मगर वो जानवर न हो सका। वाकये पर इलाके में अफसोस की लहर दौड़ गई। गोटकी में नौजवान की हलाकत पर मुश्तइल अफराद ने बाईपास बंद कर दिया। लाश रखकर एहतजाज किया गया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर फंस गईं। मुजाहिरीन ने इंसाफ का मुतालबा किया। नौशेरा-ए-फरोज में मुबैना पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कुरान पाक उठाकर बेगुनाही का ऐलान किया। पुलिस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम आयद किया गया। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। हयात पताफी में बोरी उठाकर दौड़ का दिलचस्प मुकाबला मुनक्किद किया गया। मुतादिद अफराद ने हिस्सा लिया और जोशो खरोश देखने में आया। अब्दुल रशीद शेख ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकामी अफराद ने मुकाबले को खूब सराहा। टंडोबाऊ में गुलाम कासिम खासखीली इंतकाल कर गए। वो महकमा तालीम और फुटबॉल एसोसिएशन से वाबस्ता रहे। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। उन्हें मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जतोई हाउस में मौलाना फजल रहमान ने वक्त के साथ याया अब्बासी के भाई की ताज़ियत के लिए दौरा किया। उन्होंने मरहूम के अहले खाना से इज़हार अफसोस किया। फातिहा ख़्वानी और नमाज मगरिब की इमामत भी करवाई। बाद अज़ां वक्त वापस रवाना हो गया। रहीमिया खान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में 280 बोतल शराब बरामद कर ली। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई SHO की क़यादत में की गई। पुलिस ने जराइम के खात्मे के अज़्म का इज़हार किया। मेहर में MLA इरफान जफर लगारी ने तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। CC ब्लॉक मंसूबे मुख्तलिफ इलाकों में शुरू कर दिए गए। उन्होंने उजाला परवीन केस पर भी बात की। बच्ची की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। दादू में लापता बच्ची उजाला परवीन की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया गया। वुरसा साथज़ा और शहरियों ने मुजाहरा करके नारेबाजी की। पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सांगल में हारी कार्ड पॉलिसी के बावजूद गंदम खरीदारी का हदफ पूरा न हो सका। महकमा खुराक की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। छोटे आबादकारों को मराद देने के दावे ज़ेरे बहस आ गए। माहिरीन ने वजूहात जानने का मुतालबा किया। मेहर के इलाके में अमन अमान की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक होती जा रही है। इंडस हाईवे पर डाकुओं की फायरिंग से गाड़ी उलट गई। मुसाफिरों से नकदी और सामान लूट लिया गया। शहरियों ने सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। मेहर में केबल ऑपरेटर ने भाइयों के खिलाफ साजिश का इल्जाम आयद किया। बेटे के अगवा और जान से मारने की धमकियों का दावा किया गया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम भी लगाया गया। उन्होंने हुकाम से इंसाफ की अपील की है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता करके खित्ते की सूरत-ए-हाल और जंगबंदी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अब्बास अरागची ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि इसहाक डार ने मिसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा, जबकि दोनों जानिब से राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिला खैबर में फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने 22 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और फायरिंग से 10 साला बच्चे की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी, जबकि पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कामयाब कार्रवाई पर एहलकारों को सराहते हुए शहीद बच्चे के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम मालियाती डिपोजिट वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक $1 अरब की ताज़ा अदायगी के बाद मजमूई $3.45 अरब वापस किए जा चुके हैं। तमाम अदायगियां तयशुदा तरीकेकार के तहत मुकम्मल हुई। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान $2.45 अरब भी UAE को वापस कर चुका था। सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब की माली मुआवनत को मुल्क की मईशत के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.faiz.tv, www.dailyfaizawam.com और यूट्यूब चैनल फैज न्यूज नेटवर्क। अल्लाह हाफिज। फैज न्यूज, फैज सबके लिए।